सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक चैप्टर का क्विक रिकैप देखने वाले हैं। दैट इज चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, लाइन बाय लाइन चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले के वीडियो में भी आप लोगों ने बोला बोला था कि इंट्रोडक्शन को निगलेक्ट नहीं करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप रिसेंट पेपर में अगर देखेंगे तो उन्होंने पूछा था सीआरटी का फुल फॉर्म, कैथोड रे ट्यूब और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब ये चीज मैंने अंडरलाइन नहीं किया है क्योंकि एकदम रिसेंटली पूछा गया है। ठीक है, तो इतना जल्दी फिर से पूछने का चांस कम है। फिर आगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जैसे टिक मारा हुआ है तो आपका मेटल्स में कॉमन सेंस वाला बात है, इसमें पढ़ने वाला कोई चीज नहीं है। मेटल्स में क्या होगा, रेजिस्टिविटी कम होता है, हाई कंडक्टिविटी होता है। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट होता है। इंसुलेटर्स में क्या होगा, रेजिस्टिविटी हाई होगा, कंडक्टिविटी लो होगा। ठीक है, ये जो वैल्यूज है ना, यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं। तो ये वैल्यूज रटना नहीं है, याद हो गया तो ठीक है, बट मतलब इतना स्पेसिफिक मेरे हिसाब से नहीं पूछेंगे। बट आपको अगर रेंज पता होना चाहिए कि हाँ इस रेंज में अगर दे दिया तो अब ऑब्वियसली अगर रेजिस्टिविटी कम है, ठीक है, रेजिस्टिविटी अगर लो है वो मेटल होने वाला है, रेजिस्टिविटी अगर हाई है तो वो इंसुलेटर होने वाला है। तो वैल्यूज देख के आप अंदाजा कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक चीज पूछ सकते हैं, यहाँ पे मैंने टिक मार्क किया हुआ है। थोड़ा बड़ा करता हूँ, जैसे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का एग्जांपल पूछ लिया। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में इनऑर्गेनिक पूछ लिया। ठीक है, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड। इनऑर्गेनिक पूछ लिया, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स पूछ सकते हैं 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, फिर आगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड। ठीक है, तो इसमें बैंड का डेफिनेशन, एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विद कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड्स। ठीक है, कहाँ क्लिक कर दिया, एनर्जी बैंड्स। तो ये एनर्जी बैंड्स का डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, एनर्जी बैंड का द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड्स एनर्जी लेवल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी बैंड, ये डेफिनेशन यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा आगे अगर जाएंगे तो आपका द गैप बिटवीन top of valence band and the bottom of conduction band is called energy band gap। ठीक है, तो एनर्जी बैंड गैप का डेफिनेशन पूछ सकते हैं। फिर ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मतलब वैलेंस बैंड, एनर्जी और जो कंडक्शन बैंड, जब जब जैसे अब नॉर्मल मेटल्स है, ठीक है, मतलब इंसुलेटर्स, तो वहां पे आपका जो कंडक्शन बैंड है वो आपका पूरा एम्प्टी है। और जो ये एनर्जी बैंड गैप है, एनर्जी बैंड गैप इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मेटल्स में क्या होगा कि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड हो सकता है या ओवरलैप कर सकता है, यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। और सेमीकंडक्टर्स में दिस एनर्जी बैंड गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। फिर आ गए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ये प्योर होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। इनका कंडक्टिविटी लो होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स Ni इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स Ne इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni का मतलब होता है इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, semiconductors possesses unique property in which apart from electrons holes also move। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे तो इस दोनों मूव करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो करंट होता है, नेट करंट, दैट इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोशन ऑफ होल्स। It may be noted that apart from process of generation of conduction electrons and holes, a simultaneous process of recombination occurs in which electrons recombine with holes at equilibrium। अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ जनरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो इक्विलिब्रियम के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर ये चीज भी रिसेंटली पूछा गया है, फिल्म में आया था, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल बिहेव लाइक एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन। ठीक है, एट 0 केल्विन। तो ये चीज रिसेंटली पूछा गया है। ठीक है, ये डायग्राम पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर, बट एट रूम टेम्परेचर द कंडक्टिविटी इज वेरी लो। ठीक है, एज सच नो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैन डेवलप यूजिंग दीज सेमीकंडक्टर्स, hence there is a necessity for improving their conductivity। this can be done by using impurities। ठीक है, तो impurity ऐड करने से उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है।
तो द डेलिबरेट एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्यूरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। तो यहाँ पे डोपिंग इसका डेफिनेशन आ गया। एंड द इम्प्यूरिटी एटम्स आर विच आर एडेड आर कॉल्ड डोपेंट्स। ठीक है। फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोमेट्स। डोपेंट्स दो तरह के होते हैं। क्या क्या होता है? पेंटावेलेंट, जिनमें वैलेंसी 5 होती है। एग्जांपल क्या है? आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। फिर ट्राइवेलेंट आ गया, जिसमें वैलेंसी होती है 3। एग्जांपल क्या है? इंडियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है। फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या क्या है? ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। फिर तो यहाँ पे जो चीजें पढ़नी है वो मैंने पूरी हाईलाइट करके रखा है। ठीक है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, विच इज अवेलेबल फॉर कंडक्शन। ठीक है। फिर आपका आ गया, तो यहाँ पे एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। फिर आ गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप में हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज पूछ सकते हैं। नोट दैट द क्रिस्टल मेंटेन्स ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी एज चार्ज ऑफ एडिशनल चार्ज कैरियर्स इज जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट टू दैट ऑफ द आयनाइज्ड कोर्स। मतलब जो एन टाइप में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स है, पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बट इट डज नॉट मीन कि जो पी टाइप जो है वो पॉजिटिव चार्ज उसमें होता है, या एन टाइप में निगेटिव चार्ज होता है। टोटल उसमें जो चार्ज होगा वो जीरो ही होता है। ठीक है। अच्छा। फिर आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि द सेमीकंडक्टर एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर इज affected by doping. In case of extrinsic semiconductors, additional energy states due to donor impurities and acceptor impurities also exist. ठीक है। तो impurities ऐड करने की वजह से एडिशनल एनर्जी लेवल्स आ जाते हैं। तो वो एडिशनल एनर्जी लेवल्स का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, जो पूछ सकते हैं आपको। ठीक है। एन टाइप में क्या होता है? एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। ठीक है। तो एन टाइप में आपका जो ये दोनों एनर्जी का लेवल है वो जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड है। और पी टाइप में क्या हो रहा है? जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल है, ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल है, इट इज जस्ट अबव वैलेंस बैंड। ठीक है। फिर आ गया पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है? कंसिडर ए थिन पी टाइप सिलिकॉन वेफर बाय एडिंग precisely a small quantity of pentaval impurity. Part of P silicon wafer can be converted into N silicon wafer. ठीक है। तो ये पी टाइप से भी पीएन जंक्शन कैसे बनता है वो दिखाया है। इसमें टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या होता है? डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। तो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट में क्या होता है वो यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, उसके बारे में सब चीज। द मोशन ऑफ चार्ज कैरीज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। ठीक है ना। तो ये पढ़ लिया। फिर आगे बढ़े, डिफ्यूजन करंट के बारे में पढ़ लिए। इन पीएन जंक्शन अंडर इक्विलिब्रियम देयर इज नो नेट करंट। मतलब डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट। ठीक है। फिर आगे हम लोग सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड, सो दिस इज अ सिंबल फॉर सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है। सेमीकंडक्टर डायोड इज बेसिकली ए पीएन जंक्शन विद मेटालिक कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइडेड एट द एंड्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज। इट इज ए टू टर्मिनल डिवाइस। ठीक है। ये आप लोगों ने प्रैक्टिकल में भी लिखा होगा, एक्टिविटी में था ये। ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? ठीक है। कौन सा पोटेंशियल कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? डायोड सच दैट पी is connected to positive terminal of the battery and N side is connected to negative terminal. It is called forward bias. So this is the definition of forward bias. तो forward bias में क्या होता है? डिप्लीशन लेयर का width decrease होता है। The depletion layer width decreases and the barrier height is also reduced. ठीक है। The total diode forward current is sum of hole diffusion current and conventional current due to electron diffusion. The magnitude of this current is usually in milliampere. मतलब forward bias में जो current होता है वो milliamps में होता है। ठीक है। फिर हो गया रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में क्या होता है कि एन साइड इज पॉजिटिव एंड पी साइड इज नेगेटिव। इट इज सेड टू बी रिवर्स बायस। ठीक है। इसमें क्या होता है? बैरियर हाइट इंक्रीज होता है, बैरियर हाइट इंक्रीजेस एंड डिप्लीशन लेयर वाइडेंस। ठीक है। डिप्लीशन लेयर का विथ इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। और ये जो करंट हम लोग मेजर करते हैं ये माइक्रो एम्प्स में मेजर करते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक ग्राफ है फॉरवर्ड बायस के लिए जो सर्किट है। दिस इज सर्किट फॉर फॉरवर्ड बायस एंड दिस इज द सर्किट फॉर रिवर्स बायस एंड दिस इज द ग्राफ। फॉरवर्ड बायस में ये वाला पार्ट है और रिवर्स बायस में ये वाला पार्ट। ठीक है। तो ये सर्किट ग्राफ ये आपको पढ़ लेना है अच्छी तरह से। ठीक है। फॉर द डायोड इन रिवर्स बायस द करंट इज वेरी स्मॉल, माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं एंड ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट विद चेंज इन बायस। इट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट।
ठीक है। मतलब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ये जो स्ट्रेट वाला पार्ट है ना, इस पार्ट में ये जो करंट है, दिस इज रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो भाई पूरा छापना है। हाफ वेव रेक्टिफायर का दिया हुआ है, सर्किट दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वर्क किया हुआ है। ठीक है। फिर आ गए यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर, ये सर्किट ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। वर्किंग आता है, वर्किंग यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये आपका ग्राफ। ठीक है। यहाँ पे एक चीज जो मतलब अभी तक तो पेपर में नहीं आया है, बट मुझे लगता है ये बहुत आने का चांस ज्यादा है, क्योंकि अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा है। दैट इज द वर्किंग ऑफ दिस फिल्टर सर्किट। तो फिल्टर सर्किट वाला पार्ट जो है वो लास्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया है। ठीक है। तो यहाँ पे ये फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट पार्ट है, और फिल्टर सर्किट का ये आउटपुट जो है, ये आउटपुट है। ठीक है। तो ये जो पूरा चीज है, मैंने ऐप में अपलोड कर दिया है। एनसीईआरटी के जितने भी, ये तो एक चैप्टर का मैंने दिखाया है, वैसे सारे चैप्टर का अंडरलाइन हाईलाइट करके मैंने दिया हुआ है। आप वहाँ पे ऐप से चेक कर सकते हैं। ठीक है। और ये चीज मतलब क्विक रिकैप के लिए है, जिनका स्टूडेंट्स का ऑलरेडी एनसीईआरटी हो चुका है। ठीक है। वो स्टूडेंट क्विक रिकैप करने के लिए ये चीज चेकआउट कर सकते हैं। माई बेस्ट विशेष, गुड लक।